क्या ये गलत है? वो कह रहे हैं कि पहले मंत्रिमंडल अलॉट हो, उससे पहले आपने 3 करोड़ घरों की योजना का ऐलान कैसे कर दिया? किसान सम्मान निधि की भी राशि चली गई है, ठीक है। तो इसका अर्थ थोड़े, ये देखिए सरकार अपना काम कर रही है, विभाग आज न कल बटेगा, प्रधानमंत्री का कैबिनेट अगर बैठ के फैसला करती है तो उस किसी का विभाग का मंत्री होना कैबिनेट के लिए आवश्यक नहीं है। और ये बात सही है कि जब 5 मुख्यमंत्री आए हैं, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष आए हैं, नए लोग आए हैं, तो थोड़ा सोच समझ के उसका बंटवारा करना होगा कि मुख्य रहते हुए भी किसी को का असंतोष नहीं हो, सरकार का परफॉर्मेंस रहे, जो प्रधानमंत्री ने अपना लक्ष्य तय किया है उसका वो ठीक से आगे बढ़े, जो आवश्यकताएं हैं पॉलिटिकल वो भी पूरी हो, तो सब करते हुए वो करना है। जहां तक देखिए मुझे हैरत है, प्रेम कुमार जी इतने तो कमजोर नहीं है कि पीड़ित दिखा रहे हैं अपने को कि हमको बोलने दिया जाए और करे, हम लोग भी सुनते ही हैं, हम सबको आदत पड़ी हुई है। किसी ने नहीं टोका, ना नहीं, अभी जैसा है हमने वैसा कुछ बोला ही नहीं है। सुनिए प्रेम जी, मैंने अभी सुनिए प्रेम जी, अभी तक मैंने ऐसा कुछ बोला है कि टोका जाएगा? मैंने क्या बोला कि टोका जाएगा? नहीं, मैंने आपसे ये पूछा, आपने कहा ये कैसे अलॉट कर दिए मंत्रिमंडल अलॉट नहीं किए, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछा हूं क्या ये गलत है? क्या ये बुनियादी रूप से गलत है? वही सवाल लेकर मैंने अभय जी से सवाल किया है। भाई जानते हैं कि ये बुनियादी रूप से गलत नहीं, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन का चुनाव तो हो गया, सोनिया गांधी जी हो गई, उसको घोषणा करने में तो समय नहीं लगा। वो भले वो भी जनता से जुड़ा हुआ नहीं था, वो भी एक प्रकार से मतलब लीडर ऑपोजिशन से बड़ा ही पद माना जाएगा कि दोनों पार्टी के चेयरपर्सन बन गई। लेकिन लीडर ऑपोजिशन के लिए उसमें समस्या कहां है? प्रेम जी को भी पता है समस्या कहां हो रही है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको बताते हैं कि कोई भी पद तुरंत एक्सेप्ट मत करिए, थोड़ा उसको टाइम लगाना कि हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और हो सकता है कि तत्काल हम दूसरे को घोषणा कर दें क्योंकि हमको आगे काम करना है। तो इस प्रकार से मतलब कांग्रेस ने विपक्ष में जाने के बाद भविष्य का अपना कदम क्या होगा, हमारा चेहरा कौन होगा अपोजिशन का, और हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर काम नहीं किया गया। ये इसका केवल द्योतक है, अन्यथा स्वीकारने में क्या समस्या है? ठीक है, इसमें कौन सी जनता का नहीं। अगर सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन नहीं, सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन घोषित हो, नीचे कर दीजिए, लीडर ऑपोजिशन घोषित होने में कहां समस्या है? प्रवक्ता क्या करते हैं, जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये अपनी अस्पताओं को ढकने के लिए कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अभी सवाल ये है, और मौजूद सवाल है कि ये कब आवंटन कब तक होगा, ये क्या विभागों का उसके संबंधित बात थी। तो अपनी कमजोरियों को ये हमेशा से जो है कांग्रेस में शिफ्ट करते हैं, ये देखा गया पूरी तरीके से। अब कांग्रेस का क्या निर्णय हो रहा है, वो क्या ले रहे हैं, वो उनका पार्टी का निर्णय है, वो अपना करेंगे। आपके जो है कि पार्टी अध्यक्ष कब बीजेपी का होगा उसके संबंधित जब हम बात करें तब जो ये बात सामने आ सकती है कि कांग्रेस क्यों ढुलमुल है, क्यों नहीं कर। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जरा वो बताऊं कि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी का निर्देश आया है। अब सीएम योगी जिन्होंने आज 3 मुलाकातें की है, उसके बाद वो वापस गए हैं यूपी। अब खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि भर्ती बोर्ड को जानकारी भेजे विभाग, और अगले 15 दिनों में जानकारी भेजे। योजनाओं के लाभार्थियों की सूची इसी महीने तैयार होनी चाहिए। अब कल मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ, और उससे पहले ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मेरा सवाल ये है कि आज जो 3 मुलाकातें हुई उनके बाद बहुत से सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, अवधेश जी आप भी जानते हैं, मैं उस पर आना चाह रही हूं एक बार, क्योंकि जिस तरह मैंने 3 तस्वीरें दिखाई आज, लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतनी मुलाकातें, ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकातें हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है, फिर किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मिले, अमित शाह से मिले, और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी अटकलें चल रही हैं कि इन मुलाकातों के मायने क्या है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में है? निश्चित रूप से देखिए इस मुलाकात के दोनों मायने तस्वीरें चलाइए। जो चुनाव परिणाम के बाद सरकार को किस दिशा में जाना चाहिए थे वो भी थे, इसके राजनीतिक मायने भी थे, क्योंकि इस समय इस देश में 2 प्रकार के कैंपेन चल रहे हैं। विरोधियों के द्वारा भी चल रहा है, कुछ अंदर से भी हो रहा है। वो ये हो रहा है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ रहें, और उसमें यह चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो उम्मीदवार दिए उसको अमित शाह ने खारिज कर दिया और इसलिए पराजय हो गई। तो एक बड़ा कैंपेन चल रहा है इस देश में कि इन दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल हैं, यहाँ के लोग भी शामिल हैं। एक कैंपेन ये चल रहा है, एक कैंपेन इस समय ये चल रहा है
कि प्राइम मिनिस्टर अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं, क्योंकि वहां सीटें कम आई है। तो ये इन दोनों को का खंडन इसमें व्यापक जरूरी है कि इतनी करोड़ों की संख्या में ऐसे मैं ट्वीट और बाकी चीजें देख रहा हूं कि बिल्कुल एकदम या तो अमित शाह को खलनायक बना दो, एक दूसरा पक्ष योगी आदित्यनाथ को बना दो। तो इसको खत्म करने के साथ साथ कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री में कोई मतभेद नहीं, और यही सच है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चयन के पीछे अमित शाह की बड़ी भूमिका थी। जब योगी आदित्यनाथ जी के त्याग पत्र के बाद गोरखपुर का पहला उपचुनाव बीजेपी हारी, तब सवाल आया तो उस समय गृह मंत्री बाहर निकल के आए थे कि जो उस समय हालांकि कि योगी जी उस समय वो गृह मंत्री नहीं थे, अध्यक्ष ही थे, कि योगी जी लोकप्रिय नेता हैं, एक चुनाव हारने से थोड़े किसी लोकप्रियता साबित होती है, और उस समय भी रक्षा किए हैं। लेकिन एक विस्पर कैंपेन इस समय इस देश में चल रहा है, तो आए हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी बात हुई थी कि आगे सरकार का परफॉर्मेंस इस ढंग से हो कि सब मिलके, कि जो भी नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की थी, साफ दिख रहा था उत्तर प्रदेश में कि कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, कार्यकर्ता उदासीन भी हैं, और उसका असर पड़ा है। क्योंकि 64 सीटें थी, अगर 34 सीटें यूपी से आ जाती केवल, और जो हारे हैं, तो बीजेपी बहुमत में चली जाती, तो नए सिरे से उत्तर प्रदेश का संगठन और सरकार का चेहरा पहले की तरह बेहतर काम करता हुआ दिखे। जो कुछ कठिनाइयां आई हैं वो समाप्त हो। देखिए आशुतोष जी अभी उन सवालों पर बात कर रहे थे जो योगी आदित्यनाथ को लेकर उठे, उन्होंने उनकी चर्चा की। लेकिन आशुतोष जी, आपको नहीं लगता इस वक्त नई सरकार है और सरकार चाहेगी सारा जो ध्यान है उनके कामकाज पर रहे, ना ही किसी कंट्रोवर्सी पर? तो इस समय सवालों को जन्म देने वाला कोई काम नहीं होगा, ऐसा मानकर चल रहे हैं। इस वक्त काम पर फोकस रहे और काम की चर्चा हो उनकी। नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाना ये इस समय कम से कम एनडीए की प्रायोरिटी में तो नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी में बहुत सी ऐसी चीज है नहीं, इसकी तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। पहले कैबिनेट डिसाइड हो, मंत्रिपरिषद मिला जाए, उसकी सर नहीं, जो आपने सुबुगाहट और जो सुबुगाहट आप लिख के चला रही हैं, तो मुझे लगता है उससे पहले कि अपनी सरकार की स्थिरता, कैबिनेट एलोकेशन, और उसके बाद किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का चुना जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले से अध्यक्ष को चुना जाए, क्योंकि उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी और बड़ी परेशानियां हैं, वो बड़ी चीजें तो नहीं लेने जानी। लेकिन मैं देख रहा था, सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है? आप कह रहे हैं बहुत सी परेशानियां हैं बीजेपी के सामने, इस नई सरकार के सामने, आपको लगता है सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है? जरा उस पर बात कर लेते हैं फिर। सबसे बड़ी विभागों का विभाजन और सारी पार्टियों को उसमें समाहित करना, ये सबसे बड़ी परेशानी दिख रही है कि किस प्रकार से किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, कितने कैबिनेट मिलेंगे, कितने राज्य मिलेंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी जो दिख रही है। और शायद थोड़ी देर में साफ हो जाएगा शायद आशुतोष जी, आपको उम्मीद नहीं है कि अभी आज होगा? बिल्कुल ठीक है, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सुप्रिया दी, बात ले लीजिए, मैं बहुत देर की बात बोल रहा हूँ। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 48 मंत्री बनाए, उसके बाद 59 बनाए, और अब 72। तो ये कहीं ना कहीं अकोमोडेशन की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। और कुछ ना कुछ चीजें, आपको याद होगा कि जब सरकार बन रही थी उसके समय 2 दिन पहले ही 2 बड़े वक्तव्य आए थे। एक टीडीपी ने साफ बोला कि आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण चल रहा है वो चलता रहेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्ट रूप देना पड़ेगा। उसके साथ में केसी त्यागी जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला कि अग्निवीर जैसी योजनाओं पे फिर से बैठ के समीक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से गठबंधन को लेके चलाना होगा। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ इस देश में गठबंधन की सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज़्यादा लोकतांत्रिक होती हैं, और वो देश के लोगों के हितकारी होती हैं। वस्तुतः अगर आप एक अहंकारी सरकार, आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है आप सत्ता में आएंगे तो वो गठबंधन की होगी, वो पूर्ण बहुमत वाली तो होगी नहीं, तो इसलिए आपने कहा कि वो बेटर है। नहीं, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार से बेटर है। सरकार चलाई नहीं, उसके नहीं, ये आपका सोचना है। उसके पहले भी कांग्रेस की जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए इस देश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई गठबंधन की सरकार नहीं लगा सकती थी। वो कह रहे हैं प्रदेश के लिए भी लागू होता है क्या? ये गलत है। प्रदेश के लिए भी लागू होता है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ना आए बल्कि गठबंधन की बने, अगर उनको मौका मिले तो। ये आप राज्य के लिए भी कहेंगे? कहीं भी गठबंधन की सरकार में ताकत होती है। अरे तो बड़ी बात कह रहे हैं आप आशुतोष जी, आप कह रहे हैं यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के बनिस्पत गठबंधन की सरकार अगर आपकी बने तो वो बेटर है। ये बड़ी बात कह दी है आपने, क्योंकि ये फिर राज्य पे भी लागू होगा।
समाजवादी पार्टी अखिलेश जी इस मत के हैं कि नहीं है? मुझे नहीं लग रहा वो पार्टी ने 2022 का भी चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा था, 2017 का भी लड़ा था। मुझे उसमें कौन सी बड़ी लड़ा बात है? था क्योंकि मजबूरी थी सर, लड़ा था क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन क्या अखिलेश जी चाहेंगे कि उनकी पार्टी की सरकार ना बने और एक गठबंधन की सरकार बने? इसमें फर्क है, इसमें फर्क है।